अरुण पांडे एक बार पुनः आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ और आप देख सकते हैं कि ये हमारे पीछे एक एक्सरे है और एक्सरे है ये शोल्डर विथ क्लेविकल का। और इसमें आप बहुत क्लियर रूप से दिखा सकता हूँ मैं कि अगर ये नॉर्मल क्या बात करूँ तो ये देख सकते हैं क्लेविकल जिसको ब्यूटी बोन वही बोला जाता है। इसमें एकदम सीधे सीधी ब्यूटी बोन दिख रही है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि आपको ये टूटा हुआ दिख रहा है यानी कि ब्रेक है। तो ये है फ्रैक्चर क्लेविकल। और अगर मैं बहुत क्लियर कट दिखाऊँ तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं टूटी हुई है हड्डी और क्लेविकल अगर ऐसे है तो ये ऐसे हो गई है। तो इसमें ये इंडिकेशन है, अगर डेंटिंग ऑफ द स्किन हो रहा है तो इंडिकेशन है सर्जिकल इंटरवेंशन का। और ये 28 साल के युवा हैं तो इनको आज सर्जरी करने जा रहे हैं, क्लेविकल की नेलिंग करने जा रहे हैं। अभी तक आपने प्लेटिंग देखी होगी सर्जरी की, लेकिन अब मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको क्लेविकल का नेलिंग दिखाने जा रहा हूँ। बहुत जल्दी मैं आपको पोस्टर एक्सरे भी शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ये कप होता है, इसमें ऐसे पाइप होता है, ये कप होता है, ये कप जो कि मॉडल बाइपोलर का कप होता है। और इसके अंदर भी साउंड तो कम कर दो, ये एक और डालते हैं जो कि ये ऐसे मूव करता है। अब इसको लगाने का तरीका बताता हूँ। एक फ्रॉम होता है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छेद है और एक यहाँ पे छेद है, इन दोनों में डाल के निकल गया। अब इसको इंस्टॉल करेंगे, ये डालना होता है। अब देखिए ये यही मूवमेंट कर रहा है, यही है मॉडलर बाइपोलर, यानी कि ये हर जगह हर दो बाइपोलर का मतलब दो पोल में मूवमेंट। तो ये बाइपोलर है। अब इसको मैं फिक्स करूँगा, ये फिक्स हो गया। क्लिक की एक आवाज़ आती है, क्लिक की आवाज़ आती है, डैट मीन्स कि ये अपने पोजीशन पे फिक्स हो गया है। डबली चेक करने के लिए मैं उसके ऊपर एक अपना आपके समक्ष एक नया वीडियो लेके आया हूँ। और ये वीडियो भी बहुत खास है क्योंकि ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 30 साल की एक फीमेल जिसको एक्सीडेंट हुआ था, पॉलीट्रॉमा हुआ था, उसका फीमर की हड्डी टूटी है, टीबिया की हड्डी टूटी है और ह्यूमरस की भी हड्डी टूटी है। आप देख सकते हैं ह्यूमरस यानी कि बाजू की हड्डी। बाजू की हड्डी टूटने के साथ साथ जो स्पेशल इसमें क्या है, बाजू की हड्डी टूटने के साथ साथ इसको नर्व इंजरी है, यानी कि हाथ टूटा यहाँ और हाथ ऐसे कलाई ये ऊपर नहीं उठ पा रही है। तो इसका मतलब होता है ये फ्लिकरिंग तो हो रही है लेकिन ये कलाई अपनी उठाने की योग्य नहीं है पेशेंट। तो इसमें ह्यूमरस की फ्रैक्चर के साथ साथ वहीं पे एक नर्व होती है जिसको नर्व को कहते हैं रेडियल नर्व। रेडियल नर्व जब भी इंजर्ड होती है तो ये रिस्ट ड्रॉप जिसको बोलते हैं वो रिस्ट ड्रॉप होता है। तो यानी कि इस फ्रैक्चर के साथ साथ रिस्ट ड्रॉप है। एक्सरे में दिखाना चाहूँ, ये है हड्डी। और मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि जब भी हड्डी टूटती है तो हड्डी भी एक ट्यूब, जैसे जब ट्यूब टूटती है, कोई ट्यूबलाइट टूटे तो नुकीली चीज़ें हो जाती है जिससे आपका हाथ कट सकता है। इसी तरह से हड्डी भी ऐसी होती है, जब भी वो हड्डी टूटती है तो नुकीली हो जाती है और कहीं ना कहीं उससे नर्व को डैमेज कराती है। तो ये देख सकते हैं आप, ये हड्डी यहाँ पे टूटी है। और एक चीज़ और है, ये देखिए 3 टुकड़ों में हड्डी टूटी है, ये टुकड़ा ऊपर वाला, ये नीचे वाला, और ये आप देख सकते हैं कि ये एक बटरफ्लाई फ्रेगमेंट यानी कि एक चंक और टूटा है। और कहीं ना कहीं ये चंक ही टूट के और रेडियल नर्व में इंजरी कराई होगी जिसके कारण ये रिस्ट ड्रॉप है। तो आज हम इसको ओपन करने जा रहे हैं, यानी कि ओरिक ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विथ ह्यूमरस प्लेटिंग। तो ये ह्यूमरस प्लेटिंग करके रेडियल नर्व को एक्सपोज करेंगे, उसको इंजरी को देखेंगे और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर इंजरी बहुत ज़्यादा मेजर नहीं हुई तो पेशेंट को रिकवरी के चांस 100% बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत जल्दी आपको पोस्टर एक्सरे भी शेयर करता हूँ। सर, मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ और ये भी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। 8 साल की बच्ची है और इसको एक्सीडेंट में इसका फ्रैक्चर हो गया है, यानी कि थाई बोन जिसको हम लोग फीमर बोलते हैं, वो हड्डी का फ्रैक्चर हो गया। देख सकते हैं आप, ये कूल्हा है और ये है थाई बोन जिसको हम लोग फीमर बोन बोलते हैं। और आप देख सकते हैं मिड यानी कि बीच में ये हड्डी टूट गई है। और जब ये 8 साल की फीमेल है तो इसको ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन करके इसमें हम टेंस नेलिंग करेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भी ये हड्डी, ये जब ये दिख रहा है तो ये फ्रैक्चर नहीं है, ये है यानी कि ये पूरी हड्डी बढ़ने की ये एरिया है कि ये कंसोलिडेट होती है और ये हड्डी बढ़ती है। तो यहाँ से कोई इंजरी नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे, ऑपरेशन ऊपर से। बाकी में आप लोग देखा होगा कि जब ऐसे में एडल्ट का ऑपरेशन होता है, यानी कि 18 साल के ऊपर का अगर कोई मरीज हो और उसका अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें हम ऑपरेशन ऊपर से करते हैं, यानी कि यहाँ से रॉड डालते हैं। लेकिन इसमें बच्ची है, यानी कि 8 साल की उम्र है, अभी एडल्ट नहीं है, तो हम घुटने के साइड से
ऑपरेशन की एंट्री बनाएंगे, यानी कि जो छड़ डालेंगे यहाँ से डालेंगे। और ये आप भी देख सकते होंगे, ये एपिफाइसिस है, यानी कि एपिफाइसिस मतलब हड्डी बढ़ने वाला एरिया। उसको भी जब भी आप छेद करते हैं हड्डी में तो ये जरूर ध्यान रखते हैं कि एपिफाइसिस में छेद ना करें, क्योंकि अगर एपिफाइसिस में छेद हो गया तो वो जो ग्रोथ प्लेट है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगी और ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सावधानी करनी पड़ती है। तो यानी कि दो अंतर हो गया, एक तो ये अंतर की जो ऊपर से है, ऊपर से ये यानी कि दिस साइड प्रॉक्सिमल पार्ट ऊपर से हम लोग छड़ नहीं डालते हैं, इसमें घुटने की साइड से छड़ डालते हैं। और ये जरूर ध्यान रखते हैं कि एपिफाइसिस या ग्रोथ प्लेट की इंजरी ना हो। मैं ऑपरेशन के बाद एक्सरे भी शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, और ये भी बहुत ही कम्प्लेक्स सर्जरी है और कम्प्लेक्स इंजरी है। तो इसलिए जब कम्प्लेक्स इंजरी होती है तो सर्जरी भी उतनी ही कम्प्लेक्स हो जाती है। तो अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो ये हैं 25 साल के एक युवा हैं, और ये बाइक से गिर गए थे, और बाइक से गिरने पे इनके एल्बो का यानी कि ये वाली हड्डी टूट गई है। और एल्बो एक कम्प्लेक्स ज्वाइंट होता है, कोहनी एक कम्प्लेक्स ज्वाइंट होती है। और मैं दिखाना चाहूँ एक्सरे, ये देखिए एक्सरे एल्बो का है। आप देख सकते हैं कि ये एल्बो के ऊपर यानी कि हमारी जो बाँह है उसकी ये हड्डी है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, और जो एल्बो के नीचे यानी ये वाली जो हिस्सा है उस पर हम लोग जो सामान्य भाषा में जिसको हम बाजू बोलते हैं, उसमें दो हड्डियाँ होती है। इसका नाम होता है रेडियस और इसका नाम है अल्ना। लेकिन ये रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस का जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि अगर मैं बात करूं कोहनी की, तो इसमें रेडियस का हेड, अल्ना का प्रॉक्सिमल पार्ट और ह्यूमरस का डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व होकर एल्बो ज्वाइंट बनाता है। और ये एल्बो ज्वाइंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट होती है। अगर ये टूट गई है और इसकी सर्जरी 100% रिडक्शन के साथ न हो तो पेशेंट की चाल कोहनी की नहीं आ पाती। तो आज मैं अगर मैं एक्सरे दिखाऊं तो देख सकते हैं ये टूट के हट गई है। और ऐसे कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट का एक्सरे से आपको ये मोटा मोटी पता चलता है कि इसकी हड्डी टूटी है, लेकिन ज्वाइंट है तो इसलिए आपको सीटी स्कैन भी कराना जरूरी होती है। और अगर मैं सीटी स्कैन दिखाऊं तो आप एकदम क्लियर कट आप देख पाएंगे। ये है सीटी स्कैन, और देखिए कितने टुकड़ों में हड्डी इनकी टूटी है। ये अलग ह्यूमरस का जो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ह्यूमरस का डिस्टल ह्यूमरस का जो आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो टूट गया है। ये देख सकते हैं, ये टूट के अलग है, ये टुकड़े टुकड़े हैं। और इनको आज ऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि युवा मेल हैं, और अगर इनको ऑपरेट नहीं किया तो ये कोहनी की चाल चली जाएगी। इसमें सबसे बड़ा खतरा जो होता है, यहीं से एक नस आती है, और आपने देखा भी होगा कि कभी भी वो नस छू जाती है तो आपको करंट जैसा लगता है, जिसको अल्नर नर्व बोलते हैं। और वो नर्व डैमेज होने का खतरा इस तरह की कॉम्प्लेक्स इंजरी में, इस तरह के कोहनी के फ्रैक्चर में होता है। तो आज हम ऑपरेट देख सकते हैं, बहुत क्लियर पता चल रहा है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंजरी हुई है। तो आज इनकी सर्जरी करेंगे। अगर सर्जरी सब कुछ अच्छा रहा, अगर हम ज्वाइंट को 100% एक्शन करने में पूर्ण रूप से सफल हो गए तो मरीज को हम अगले दिन से कोहनी का मूवमेंट 100% करा सकते हैं। पोस्ट ऑफ एक्सरे भी बहुत जल्दी शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, और ये भी खास वीडियो है। आप मैं दिखाना चाहता हूँ एक्सरे। ये है एक्सरे पेल्विस विथ बायलेटरल हिप विथ थाई। इस एक्सरे में आप देख सकते हैं ये है नॉर्मल कूल्हा, ये अगर दिखाऊं, और ये है एबनॉर्मल कूल्हा, यानी कि ये टूटा हुआ है। अब कई ऐसे वीडियो मैंने बनाया है जिसमें ये दिखाया है आपको कि कूल्हे की हड्डी टूटी और फिर ऑपरेशन हुआ और उसमें हेमी आर्थोप्लास्टी हुई। लेकिन इसमें भी टूटा है कूल्हे की ही हड्डी, जिसको अगर साइंटिफिक टर्म में बोले या मेडिकल टर्म में बोले तो इसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंटिक, यानी कि फीमर बोन का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें एक पार्ट का नाम है ट्रोकेंटर एरिया, ट्रोकेंटर। अब ट्रोकेंटर के बीच में जब कोई फ्रैक्चर होता है तो उसको बोलते हैं इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं आईटी फ्रैक्चर। तो ये आप देख सकते हैं, ये फ्रैक्चर कई पार्ट में है। अगर मैं टुकड़ा गिनवाऊँ तो ये एक टुकड़ा बनता है, दूसरा टुकड़ा ये थाई बोन जिसको फीमर बोलते हैं, फीमर बोन बोलते हैं, ये दूसरा टुकड़ा हुआ। तीसरा टुकड़ा अगर मैं दिखाऊं तो ये है तीसरा टुकड़ा, और चौथा टुकड़ा ये है। यानी कि ये प्रॉक्सिमल फीमर का फ्रैक्चर है जिसमें कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर आईटी है, और आज हम ऑपरेट कर रहे हैं। और ये जो बाबा हैं इनकी उम्र है लगभग 55 साल, और आज इनको ऑपरेट कर रहे हैं। रिडक्शन इसमें की है, सबसे ज़्यादा की ये है कि अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, यानी कि इसको ऑस्टियोसिंथेसिस कर रहे हैं। यानी कि
जो शरीर में एनाटॉमी, जो भगवान ने हमें एनाटॉमी दी है, उसी एनाटॉमी को मेंटेन करेंगे। और फ्रैक्चर जो अभी इतना आपको दिखने से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटेड है, बहुत ज़्यादा सेटर्ड है, इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद इसमें हम नेल डालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग। प्रॉक्सिमल फीमोरल नेलिंग को कहते क्यों? क्योंकि ये फीमर का प्रॉक्सिमल पार्ट यानी कि ऊपरी वाला हिस्सा है और उसी में हम नेल डालेंगे, इसको रिड्यूस करके। और अगर इम्प्लांट की चॉइस, रिडक्शन बहुत अच्छा होता है, इम्प्लांट की चॉइस बहुत अच्छी है, सर्जरी बहुत अच्छी होती है, तो ये पेशेंट, ये फ्रैक्चर हील हो जाएगा, यूनियन होगा और पेशेंट बहुत जल्दी अपने पैरों पे वॉक करेगा। तो बहुत जल्दी मैं आपको पोस्ट ऑफ एक्सरे भी शेयर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके समक्ष वीडियो लेके आया हूँ और ये भी एक बहुत खास वीडियो है। और इसमें मैं आपको हाथ यानी कि जो फोराम है, मेडिकल टर्म में इसको फोराम बोलते हैं, उसमें दो हड्डियाँ होती हैं इस फोराम में, एक को बोलते हैं अल्ना और दूसरे को बोलते हैं रेडियस। इसीलिए जब भी आप देखे होंगे कोई डॉक्टर अगर लिखता है फ्रैक्चर बोथ बोन फोराम, यानी कि दोनों हड्डी अल्ना और रेडियस टूट गई है, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर बोथ बोन फोराम। लेकिन आज जो मैं एक्सरे दिखाना चाहता हूँ, इसमें आप देखिए यही है वो हड्डी दोनों, इसको बोलते हैं रेडियस और ये है अल्ना। आप देख पा रहे हो क्लियर, ये जो रेडियस है इंटैक्ट है, यानी कि उसमें कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन इस अल्ना में एक फ्रैक्चर है, यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रैक्चर। खास बात ये है कि आपको अगर बहुत छिछली दृष्टि से देखें या ये आप ये सोचें कि अगर आप बहुत ही क्विकली देखेंगे तो आपको लगेगा केवल एक फ्रैक्चर है इस अल्ना में, लेकिन अगर खास ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको इस पे ये व्यू और ये व्यू, ये रिस्ट को लेकर व्यू है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूड़ी, ये जो एक्सरे हुआ है फीमेल है, ये फीमेल की उम्र है 37 ईयर, तो ये चूड़ी पहनी हुई है, चूड़ी का भी एक इंप्रेशन आया है। अगर मैं बहुत बारीक देख पाऊँ, बहुत ध्यान से देखूंगा तो एक फ्रैक्चर लाइन यहाँ भी है, यानी कि इस अल्ना में दो फ्रैक्चर है, इसी हड्डी में दो फ्रैक्चर है। एक हड्डी यहाँ पे टूटी है जो कि बहुत क्लियरली देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही पता चलेगी, और एक हड्डी जो कि बहुत क्लियर पता चल रही है, कोई भी देख के बता सकता है कि ये हड्डी टूटी है, लेकिन ऑर्थोपेडिशियन ये देख के बता पाएगा कि यहाँ पे भी एक फ्रैक्चर है, यानी कि ये अल्ना में, इस अल्ना बोन में दो फ्रैक्चर है। इसीलिए अगर ये केवल ये फ्रैक्चर होता तो केवल छोटी प्लेट लगा के काम चल जाता, लेकिन अब क्या है, यहाँ भी फ्रैक्चर है और यहाँ भी फ्रैक्चर है, तो हमें लंबी प्लेट लगानी पड़ेगी, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक की प्लेट लगानी पड़ेगी। तो आज इसकी सर्जरी करने जा रहे हैं और इसमें लंबी प्लेट लगाएंगे, क्योंकि इस अल्ना बोन में दो जगह फ्रैक्चर है और इस दो जगह फ्रैक्चर को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, फ्रैक्चर को बैठाने के लिए लंबी प्लेट लगानी पड़ेगी, और ये लंबी प्लेट लगभग 10 या 12 होल की होगी। तो एक्सरे भी शेयर करता हूं, और ये 37 ईयर ओल्ड फीमेल है, तो इनका ऑपरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये हड्डी बिना ऑपरेशन के जुड़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आपके बीच लेके आया हूँ एक और नया वीडियो और बहुत खास वीडियो। आप देख सकते हैं कि ये एक एक्सरे है, ये है एपी व्यू पेल्विक विद बायलैटरल हिप विद प्रॉक्सिमल थाई। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें दिखाऊं, ये राइट लिम्ब है, 35 ईयर ओल्ड मेल हैं, युवा मेल हैं, और एक्सीडेंट में इनको चोट लगी है। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेके और यहाँ तक हड्डी पूरी सेटर्ड है, यानी कि बहुत टुकड़ों में है। इनके टुकड़े में गिन सकता हूँ, एक टुकड़ा ये है, दूसरा टुकड़ा ये है और तीसरा टुकड़ा ये है। और इसी के साथ दूसरे लिम्ब में ये है राइट साइड का और ये है लेफ्ट साइड का एक्सरे एंकल का। तो एंकल में भी आप देख सकते हैं कि ये लाइन दिख रही है, यानी कि ये फ्रैक्चर लाइन है। तो एंकल में भी इनको फ्रैक्चर है, और एंकल राइट साइड में एंकल में फ्रैक्चर है, जिसको हम लोग मीडियल मेल्यूलस बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में इनको मीडियल मेल्यूलस का फ्रैक्चर है, और राइट साइड में सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर है। सब ट्रोक एरिया प्रॉक्सिमल फीमर में एक पार्ट होता है, जिसको हम लोग सब ट्रोकेंट्रिक एरिया कहते हैं। जैसे अगर मैं एक में बताना चाहूँ, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं इंटर ट्रोकेंट्रिक एरिया। लेसर ट्रोकेंटर के जस्ट नीचे वाले पार्ट को और यहाँ तक के पार्ट को हम लोग सब ट्रोकेंट्रिक एरिया कहते हैं। तो ये फ्रैक्चर है सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर फीमर। और यंग मेल हैं तो इसमें प्रिसाइज सर्जरी करनी होती है। सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर का जो कॉम्प्लिकेशन है, वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि सब ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर नॉन यूनियन, यानी कि ये जल्दी से यूनियन होता नहीं है, या फिर डिलेड यूनियन, बहुत देर बाद यूनियन होता है। तो इसमें यही सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है कि जल्दी से ये हड्डी जुड़ती नहीं है या फिर नहीं जुड़ती है। तो इसमें ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन करने के बाद
अगर बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छा इम्प्लांट की चॉइस है, तो पेशेंट को अगले दिन से हम लोग बैठा सकते हैं, वॉक करा सकते हैं, पार्शियल बेड के हम लोग वॉक करा सकते हैं या फिर बैठा सकते हैं, पूरी तरह के कसरत करा सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि ये कम्युनिटेड फ्रैक्चर यानी कि कई पार्ट में ये सबटोगेंटिक फ्रैक्चर है, इसलिए पार्शियल वेट वेयरिंग भी थोड़ा डिले करेंगे, जिससे कि इनके यूनियन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो। क्योंकि अगर अचानक से, क्योंकि अगर ये सेटर्ड है, अगर ये सिंपल सबटोगेंटिक फ्रैक्चर होता तो इसका ऑपरेशन आज करने के बाद कल से हम पार्शियल वेट वेयरिंग करा सकते थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटेड सबटोगेंटिक फ्रैक्चर है, इसलिए इनका थोड़ा सा डिले करके वॉक कराएंगे। लेकिन पेशेंट को आज ऑपरेशन कर रहे हैं और कल से ही बैठाया जा सकता है, कल से ही एक्टिव टो मूवमेंट, नी मूवमेंट कराया जा सकता है। तो आज हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और दूसरी साइड में अगर मैं दिखाऊं, लेफ्ट साइड यानी कि इनका राइट साइड का भी लिम्ब फ्रैक्चर्ड है और लेफ्ट साइड में भी लिम्ब फ्रैक्चर है, तो इसलिए पार्शियल वेट वेयरिंग एकदम नहीं करा सकते, क्योंकि दोनों पैरों में इनको इंजरी है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है। जहाँ की बात करेंगे लेफ्ट साइड की, तो लेफ्ट साइड में मीडियल मेलियोस का फ्रैक्चर है, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस नहीं है, इसलिए इस पर परक्यूटेनियस सीसी स्क्रू से इसका ऑपरेशन करेंगे। और इसमें डालेंगे हम लोग प्रॉक्सिमल फीमोरल नेल डालेंगे, यानी कि एक इम्प्लांट है जिसमें अगर आईटी का फ्रैक्चर होता है तो भी हम उसमें उसी तरह का इम्प्लांट डालते हैं। इसमें लॉन्ग डालना है, यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक एक नेल डालेंगे, ऊपर एक नेक में स्क्रू डालेंगे, नीचे 2 स्क्रू डालेंगे और 100% रिडक्शन करने की कोशिश करेंगे। और अगर 100% रिडक्शन हो जाता है तो यूनियन के चांस बढ़ जाएंगे, जो डिलेड जो कॉम्प्लिकेशन मैंने बताया वो कॉम्प्लिकेशन कम होगा, जल्दी से जल्दी हड्डी जुड़ जाएगी और मरीज बहुत जल्दी अपने पैरों पे वॉक कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण पांडे एक बार पुनः आप तक समक्ष लेके आया हूँ नया वीडियो, और ख़ास वीडियो है। और जैसा कि मैं बताता रहता हूँ कि एक्सरे में क्या दिखता है, क्या देखना चाहिए, सर्जिकल इंटरवेंशन क्या होना है और इंडिकेशन ऑफ द सर्जरी क्या है, तो एक बार पुनः मैं आपको दिखाना चाहूँ। ये है एक्सरे पेल्विस विथ बायलेटरल हिप, यानी कि दोनों कूल्हे का एक्सरे है, और ये है पेल्विस का एरिया और प्रॉक्सिमल थाई। ये एक आइडियल एक्सरे होता है जिसमें हम कंपेरिजन कर सकते हैं कि जो जिधर डिजीज है यानी कि जिधर फ्रैक्चर है उसका कंपेरिजन हम नॉर्मल साइड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप दिखा सकता हूँ, ये है राइट साइड, आर लिखा है राइट, तो राइट के अपोजिट लेफ्ट होता है, तो ये है लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं कि इसमें हिप का जो एनाटॉमी है, हिप की कॉन्ग्रुएंसी है, सब कुछ मेंटेन है, यानी कि यहाँ पे कुछ भी कोई भी फ्रैक्चर ऐसा नहीं दिखेगा। जो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होती है सेंट्रल लाइन, कैसे पहचानेंगे कि फ्रैक्चर है, कैसे पहचानेंगे कि जीटी का फ्रैक्चर यानी कि ग्रेटर टोकेंटर का फ्रैक्चर है कि लेसर टोकेंटर का फ्रैक्चर है, प्रॉक्सिमल पार्ट का फ्रैक्चर, ये सब मैं तमाम अपने वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी देखेगा तो बोलेगा इस वाले पार्ट में कुछ भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी का कंट्राइंडिकेशन यानी कि राइट साइड में देखें तो कुछ ना कुछ ये टुकड़ा देखिए, यहाँ पे ये चीज नॉर्मल है, ये टुकड़ा टूट के इधर हो गया है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा जब नॉर्मल में दिखाऊं तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं लेसर टोकेंटर, और लेसर टोकेंटर यहाँ पे देखिए टूट के अलग है। अब नॉर्मल साइड में इसको बोलते हैं ग्रेटर टोकेंटर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जीटी बोलते हैं। आप मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देखिए जीटी भी सेटर्ड है, यानी कि ये जीटी का टुकड़ा है। और कहीं भी जब भी शैडो 2-3 दिखने लगे, नॉर्मल एक्सरे में आप देखेंगे कहीं भी शैडो नहीं दिख रहा है, लेकिन जहाँ भी किसी लिम्ब में किसी भी स्ट्रक्चर पे या वहाँ पे शैडो दिखने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है। आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए ये शैडो दिख रही है, ओवर लाइन शैडो दिख रही है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रैक्चर है। तो ये इंडिकेशन क्या हुआ, एक इंडिकेशन ये कि एल्टीट्यूड से अलग हुई है, फ्रैक्चर हो गया, एक पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट ये देख सकते हैं शैडो दिख रही है, तो ये फ्रैक्चर है। और एक तीसरी लाइन यहाँ से जा रही है और ये लाइन यहाँ तक है, तो ये लगभग 3 पार्ट फ्रैक्चर आईटी है। और ये उम्र है इनकी 42 इयर्स मेल, यानी कि युवा मेल हैं, और इनको 3 पार्ट में आईटी का फ्रैक्चर है, तो इसकी सर्जरी करना अनिवार्य है। अब सर्जरी का पोजीशन क्या होगा, पोजीशन होगा सुपाइन, यानी कि पेशेंट जैसे पीठ के बल लेटता है उस पर लेटेगा, फ्रैक्चर टेबल पे माउंट होगा, यानी कि फ्रैक्चर टेबल पे हम रखेंगे, खिंचाव देंगे। सबसे पहले इस तरह की सर्जरी में हम ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले ही रिडक्शन कर लेते हैं, फ्रैक्चर टेबल पर रिडक्शन करना, क्योंकि इसमें अगर
चीरा मारने के बाद अगर रिडक्शन करेंगे तो वो रिडक्शन काम नहीं आएगा, यानी कि वो रिडक्शन हिल जाएगा और 100% रिडक्शन आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की सर्जरी में सबसे पहले रिडक्शन किया जाता है सियाम में। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया है कि सियाम क्या होता है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो सियाम में क्लोज रिडक्शन करते हैं, उसके बाद रिडक्शन करने के बाद पेंटिंग ड्रेपिंग करने के बाद सर्जरी की जाती है और उस सर्जरी का नाम होता है क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन विद PFN-A2। PFN-A2 करेंगे, दो तरह का PFN-A2 होता है, एक होता है शॉर्ट PFN और एक होता है लॉन्ग PFN। अभी तक एक दो वीडियो मैंने शेयर किया जिसमें मैंने शॉर्ट PFN का वीडियो दिखाया है, लेकिन ये 42 ईयर ओल्ड मेल है, यानी कि युवा हैं, 42 साल की उम्र है इनकी, इसलिए इनमें लॉन्ग PFN यानी कि पूरे घुटने तक, यहाँ से लेके रॉड डालेंगे, नीचे घुटने तक रॉड डालना पड़ेगा, जिससे कि इनको आइट्रोजेनिक फ्रैक्चर या फिर ट्रॉमा अगर हो भी, हल्का फुल्का ट्रॉमा हो तो भी नीचे वाली हड्डी न टूटे और स्ट्रेस राइडर न हो, इसलिए इनको लॉन्ग PFN-A2 करेंगे। मैं बहुत जल्दी पोस्ट वीडियो भी शेयर करता हूँ और इम्प्लांट की चॉइस अच्छी रहेगी और सर्जरी बहुत अच्छी होगी, तो कल से ही इनको वॉकर की सहायता से चलाया जा सकता है और मैं इसका भी वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अरुण पांडे एक बार पुनः आपके समक्ष लेके आया हूँ एक नया वीडियो, नई सर्जरी और नया फ्रैक्चर। आप लोग अगर एपी व्यू में देखें तो ये है एक्सरे पेल्विस विद बायलैटरल हिप विद बायलैटरल थाई, और अगर राइट साइड का देखें तो राइट साइड का बहुत खूबसूरत एक हिप दिख रहा है और इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन वही आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे बोन का गुच्छा टूट टूट के गुच्छा बन गया हो। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे ये क्लियर लाइन दिख पाएगी। अगर मैं इससे पहले भी मैं वीडियो में बताया हूँ कि अगर फ्रैक्चर एसिटाबुलम हो, एंटीरियर कॉलम हो या पोस्टीरियर कॉलम हो, तो किस लाइन से आप पहचान सकते हैं, केवल एक्सरे से डिपिक्ट कर सकते हैं क्या फ्रैक्चर कॉलम का है या वॉल का है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इलियोपेक्टिनियल लाइन है, जब भी ब्रेक होती है तो एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर होता है, और इलियल इससे लाइन ब्रेक होती है तो पोस्टीरियर कॉलम का फ्रैक्चर होता है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूंगा तो लेफ्ट साइड में कोई ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रैक्चर सेटर्ड है। कोई भी एनाटॉमी, जो भी एनाटॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है, कॉलम, वॉल, इसमें कहीं भी आप वो लाइन खींच नहीं पाएंगे। आप अगर ये बात करें तो ये देखिए क्वाड्रिलेटरल प्लेट सेटर्ड है, एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, क्वाड्रिलेटरल प्लेट सेटर्ड है, पोस्टीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है और फ्रैक्चर लाइन डोम के ट्रांसवर्सली पास हो रही है। तो इसको एक फ्रैक्चर बोल सकते हैं, ये बोलते हैं एंटीरियर कॉलम विद पोस्टीरियर हेमी ट्रांसफर फ्रैक्चर। लेकिन सबसे पिक्युलियर इसमें क्या है, ACPTH तो मैं कई बार आपको सर्जरी दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ, लेकिन इसमें पिक्युलियर ये है कि ACPTH के साथ साथ पोस्टीरियर वॉल का फ्रैक्चर है। यानी कि आप इसमें आपका CT की बात करें तो यही मैं बात कर रहा था, इधर देखिए सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बैगेज ऑफ द बोन्स है, यानी कि जो क्वाड्रिलेटरल प्लेट है ये सेटर्ड है, इसमें बहुत सारे टुकड़े हैं। आप ये इलियम बोन है, इसके भी फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, ये फ्रैक्चर लाइन ऐसे पास हो रही है, यानी 3 टुकड़ों में इलियम है। एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, ये देख सकते हैं आप, एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, ये भी कम्युनिटेड एंटीरियर कॉलम फ्रैक्चर है। अगर मैं इसको और सामने से दिखाने लगूं, अब ये देखिए ये एंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर है, एंटीरियर वॉल का फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर लाइन, यानी कि ये पूरी इंजरी एंटीरियर है, इसीलिए बहुत ज़्यादा जो एनर्जी फोर्स लगी है वो एंटीरियर के एनाटॉमी को डिस्टॉर्ट की है। इसीलिए एंटीरियर कॉलम, एंटीरियर वॉल, ये क्वाड्रिलेटरल प्लेट सब कुछ सेटर्ड है, सब कुछ टूटा हुआ है। अब मैं पोस्टीरियर की तरफ आता जाऊँ, ये देखिए, ये आपको व्यू में दिखा सकता हूँ। देखिए पोस्टीरियर ACPTH में हम केवल मॉडिफाइड स्टोपा से सर्जरी कर लेते हैं, लेकिन इस सर्जरी में, इस तरह की सर्जरी में जब ACPTH के साथ साथ अगर एक स्पर दिख रहा हो, यानी कि एक डेंट दिख रहा है जॉइंट में और पोस्टीरियर वॉल भी फ्रैक्चर्ड है, तो यानी कि पोस्टीरियर वॉल को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, पोस्टीरियर वॉल को 100% रिडक्शन करने के लिए आपको मॉडिफाइड स्टोपा के अलावा एक अप्रोच लेनी पड़ती है, और जिसका नाम होता है कॉपर लवेनबेक अप्रोच। तो यानी कि अब इसमें हम लोग 3 अप्रोच ऐसे करेंगे जिससे 100% एनाटॉमिकल रिडक्शन करेंगे। इसमें पहले मैंने बताया कि एंटीरियर कॉलम विथ एंटीरियर वॉल के लिए मॉडिफाइड स्टोपा अप्रोच, जो कि पेशेंट सुपाइन होगा और पेट में चीरा लगाते हैं प्यूबिक सिम्पाइसिस से 2 सेंटीमीटर एबव, और वहां से ऑल इंट्रापेल्विक अप्रोच इसको बोलते हैं, मॉडिफाइड स्टोपा अप्रोच। उसके साथ हम क्या करेंगे, एक प्लेट लगाएंगे एंटीरियर कॉलम और एंटीरियर वॉल के लिए, लेकिन
और ये मैं कोशिश करूंगा कि इंटीरियर कॉलम इंटीरियर वॉल को मॉडिफाइड स्टोपा के साथ विंडो बना के इलियम बोन को इनकॉर्पोरेट करूँ, यानी कि ये जो फ्रैक्चर है यहाँ से लेके और यहाँ तक की प्लेट में लगाऊंगा, जिससे कि इलियम को रिड्यूस कर सकूंगा, इंटीरियर कॉलम को रिड्यूस कर पाऊंगा और इंटीरियर वॉल को रिड्यूस कर पाऊंगा। लेकिन अगर पोस्टीरियर की बात करूँ, यानी कि क्या हो गया, इंटीरियर कॉलम इंटीरियर वॉल के लिए मॉडिफाइड स्टोपा अप्रोच विथ लेटरल विंडो फॉर द इलियम बोन। लेकिन अगर पोस्टीरियर वॉल की बात करें तो इसके लिए फिर से अलग अप्रोच है। उस अप्रोच का नाम होता है कॉकर लेगनबैक। कॉकर लेगनबैक में दो तरह से कॉकर लेगनबैक अप्रोच किया जा सकता है, या तो पेशेंट को लेटरल कर लिया जाए या तो पेशेंट को प्रोन कर लिया जाए। जो भी जिसमें पारंगत है वो सर्जन कोई प्रोन करके कॉकर लेगनबैक करता है, कोई लेटरल करके कॉकर लेगनबैक। मैं लेटरल में ज्यादा कंफर्टेबल होता हूं, तो इसे पोजीशन बनाऊंगा क्या, लेटरल। तो यानी कि पहला काम करूंगा मॉडिफाइड स्टोपा अप्रोच, क्योंकि जब भी एसिटाबुलम का फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले इंटीरियर यानी कि इंटीरियर कॉलम को डेल्ट करते हैं, क्योंकि अगर इंटीरियर कॉलम का 100% रिडक्शन नहीं हुआ और आपने पोस्टीरियर कॉलम को पहले रिड्यूस कर दिया तो इंटीरियर कॉलम 100% रिडक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी एनाटॉमी ऐसी होती है। तो हमेशा जब भी इंटीरियर कॉलम का फ्रैक्चर होता है तो सबसे पहले इंटीरियर कॉलम को ही फिक्स किया जाता है, और वही अप्रोच होता है ऑल इंट्रापेलिक, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड स्टोपा अप्रोच। तो मॉडिफाइड स्टोपा अप्रोच विथ लेटरल विंडो से हम इलियम से लेके और यहाँ तक का रिडक्शन करेंगे, प्लेट लगाएंगे, स्क्रू लगाएंगे। अब इसके होने के बाद पेशेंट का पोजीशन चेंज करेंगे कॉकर लेगनबैक अप्रोच के साथ। ये जो फ्रेगमेंट है जिसको पोस्टीरियर वॉल में कह रहा हूँ, इसको डेल्ट करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, 100% रिडक्शन करेंगे और फिर एक प्लेट या स्क्रू लगाएंगे। तो ये तीन तरह के अप्रोच इसमें लगाएंगे, और इतने कम्प्लेक्स इंजरी में ये तीनों अप्रोच लगा के ही पेशेंट को 100% स्टेबिलिटी दी जा सकती है और 100% रिडक्शन अचीव किया जा सकता है। तो मैं बहुत जल्दी पोस्ट ऑफ एक्सरे भी शेयर करता हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सर्जरी बहुत अच्छी रही, तो पेशेंट को अगले दिन से हम बैठा सकते हैं, 8 से 10 दिन बाद पार्सल वेट वेरी करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।